गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज विशाल और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड वाले को। देखो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड करा दिया, अब आगे के जो 3 बचे हुए हैं थर्ड फोर्थ है वो सब करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख लो जाके फटाफट से उनको, फिर ये बहुत आसानी समझ जाएंगे। हाँ, और इन्हें भी देख लो फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या करना है, सिर्फ हमें आइडेंटिटी गैस करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है और फिर इन्हें फैक्टराइज कर देना है। क्या बोला गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या, फैक्टराइज कर देना। बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोलिया। देखो हमें देखना है आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। अच्छा देखो ध्यान से यार, यहाँ तो नंबर लिखा है, यहाँ ए क्यूब लिखा है, यहाँ ए अकेला है, यहाँ ए स्क्वायर है। यार कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा 27, यार 27 को मैं किसी का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ 27 को? हाँ यार शायद मैं 27 को किसी ना किसी का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख देंगे, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखो 27 को हम क्या का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्यूब लिखा है, मतलब 3 क्यूब और ए क्यूब, क्यूब क्यूब, एक डिजिट को इसी क्यूब वाली है और एक टर्म को इसी क्यूब वाली, एक और टर्म क्यूब वाली है। ऐसी आइडेंटिटीज में दो टर्म्स मतलब दो वेरिएबल्स क्यूब वाले हो। कोई सा एक आइडेंटिटी है, हाँ शायद है। कौन सी यार, मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाला इसलिए माइनस ले, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एक आइडेंटिटी है मेरे पास। इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? आता हमें a प्लस बी, नहीं a माइनस बी का होल क्यूब, यही आता है। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इस फॉर्मेट में, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब या 3 का होल क्यूब क्या ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, और एक क्यूब तो है ही, तो 5a का होल क्यूब लिख दो ऐसे, ठीक है भाई साहब। अब माइनस लगा दिया। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, बी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5a। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, इन दोनों चीज़ों में पुट करके देखो, फिर इसको हम कंपेयर कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है भाई साहब। माइनस तो माइनस लगा दिया। 3 तो 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 5a रख दिया, ओके भाई साहब। प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना है 3, बी कितना है 5a, रख दो। ए है 3, बी है मेरा 5a का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। 3 का क्यूब होगा 27, 5a का क्यूब होगा 125, a क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27 5 होता है 125, कितना होता है 27 5 135 कर लेना, मैं 125 आ गया मेरा इसको देख के, 135 होता है, ठीक है भाई साहब। सो 135a, वही माइनस का तो माइनस का है, इसको रीचेक कर लो, ये तुम सॉल्व करके देख लेना, बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कई क्वेश्चन कर चुके तुम। 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, ठीक है। 25a को यदि, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 9, देखो 3 × 3 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 25a स्क्वायर हो जाएगा 25a स्क्वायर। 25 9 से कितना होता है 225a स्क्वायर, 225a स्क्वायर। अरे हाँ ना बोले यार, देखो वही आ रहा था जो मैंने आपको फटाफट से करके बता दिया। अब थोड़ा स्पीड से करें, चलो स्पीड से करते हैं यार फटाफट से। देखो जो ये है वही का वही आ गया, हमने रीचेक कर लिया। अब देखो मुझे पता है भाई साहब, यदि इस बड़ी सी चीज़ को मैं कंप्रेस करता हूँ तो मुझे मिलता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो सोचो इस बड़ी सी चीज़ को मैं कंप्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे a माइनस बी क्यूब ही। क्या मिलेगा मुझे? a माइनस बी क्यूब ही, लेकिन a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब क्या करते हैं बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तुम समझदार हो, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, समझदार बच्चे हो। यहाँ नहीं छोड़ना। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म में लिखना, छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना। तो वही कर दो भाई साहब, 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5a। अरे हाँ ना बोलिया, इस फॉर्मेट को ही हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। इस फॉर्मेट को या फिर इस पैटर्न को हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्वेश्चन थर्ड कर दिया, फटाफट से इसको लिखो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब दिस। चिंता मत करो, ध्यान से दिख रहा है a क्यूब है b क्यूब है। कौन सी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब? देखो माइनस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यार, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अरे हाँ ना बोले यार, इसको कंप्रेस करने में मिलता है मुझे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या मिलता है यार, a माइनस बी का होल क्यूब मिलता है। तो सोचो इस बड़े से को मैं कंप्रेस करूंगा, उससे पहले क्या करो, इसको फॉर्मेट में तो जमाओ a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी क्यूब में, ठीक है साहब। 64 का इसका क्यूब होता है 4 का, तो क्या हो जाएगा यार 4a का होल क्यूब माइनस
3b का होल क्यूब, 27 किसका होता है 3b का, 3 का मतलब सीधी सी बात है माइनस किसके फॉर्म में लिखना है 3a स्क्वायर भी, तो 3 हो गया। a की वैल्यू कितनी यार, a की वैल्यू 4a स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 3b, b की वैल्यू 3b लिख दो प्लस 3a स्क्वायर भी लिख दो, 3a कितना है अपना 4a, b कितना है अपना 3b का स्क्वायर। ओके एक बार रीचेक कर लो, करना है कर लो, तुम कर लेना, चलो यार करा देता हूँ। देखो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 16a स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर। अब 3b मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9b, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 16 9 से कितना होता है 16 16 5 80 16 96 16 7 112 16 128 16 8 120 16 9 144 16 9 144 आ गया, 69 144 a स्क्वायर बी माइनस का है तो माइनस का आ गया। क्या मेरी बात समझ आई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही रीचेक किया मैंने। अब इसको देख लो, चलो मार्क कर गिर गया कोई दिक्कत नहीं, कैप गिरा था। देखो ध्यान से देखो इसको, 3b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 9 4 जो होता है 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 108 बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर 108 ए बी स्क्वायर 108 ए बी स्क्वायर प्लस का है प्लस का है, बिल्कुल सही बात, मतलब मैंने सही किया। अब देखो मुझे पता है बड़ी चीज़ को कंप्रेस करके ये आएगा, इस बड़ी चीज़ को कंप्रेस करके क्या मिलेगा मुझे 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है ये लेकिन फैक्टराइज नहीं होता है, फैक्टराइज क्या छोटे छोटे मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, मतलब इसे थोड़ा सा ऐसे फैला के लिख दो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। अरे हाँ ना बोल यार, इस फॉर्मेट को बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या मेरी बात समझ आई, अरे हाँ ना बोल यार, इसको लिखो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो, लिखो जो करना है वो करो, लेकिन बातें मत करो। चलो कर लिया ना तुमने, ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं किया, फटाफट से चलो इसको करें सॉल्व और काम खत्म करते हैं। देखो यार क्या बोला गया 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो क्या किसका क्यू होता है, ठीक है। अब मुझे पता है माइनस वाला साइन है, माइनस वाला वही फॉर्मूला लग सकता है। देखो ध्यान से पी क्यूब है, यहाँ पे कुछ शायद है नहीं, यहाँ पे पी में चल रहा है, पी में चल रहा है, स्क्वायर लगाए यहाँ सिंपल पी है, कोई दिक्कत नहीं, शायद मुझे वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो भी मैंने यूज़ किया था। कौन सा यार कौन सा यार कौन सा यार, कोई दिक्कत नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है a माइनस बी का होल क्यूब। कितना होता है यार a माइनस बी का होल क्यूब, यही सीधी सी बात, छोटा सा फॉर्मूला। अब देखो 216 में शायद किसी का क्यूब होता होगा, देखेंगे इसको अरेंज करके देखते हैं इस बड़ी चीज़ को कैसे अरेंज करोगे। 27 होता है 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 किसका क्यूब होता है। देखो 1 का क्यूब होता है, यहाँ बताता हूँ रफ में, 1 का क्यूब तो 1 क्यूब ही होता है, सिर्फ देखना है 216 किसका क्यूब होता है। 216 देखो 5 का क्यूब होता है 120, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, सीधी सी बात है। अगर 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो देखो ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, आप इसको क्या लिख सकते हो 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यार 1/6 का होल क्यूब, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1/26 को 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इसे मैं बोल सकता हूँ बी क्यूब। क्या बोल सकता हूँ बी क्यूब से मुझे ये मैं इसमें बी क्यू बोल सकता हूँ, और बी क्यू बोलेंगे तो हमें बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके भाई साहब, तो हम क्या लिखेंगे यार, इसे हम लिखेंगे 1/26 को 1/6 का होल क्यूब, आहा 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 1/6 का होल क्यूब लिख दो माइनस। अब देखो ध्यान से ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, ए की वैल्यू कितनी यार 3p स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/6, बी की वैल्यू कितनी यार 1/6, रख दी काम खत्म, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a कितना 3p, p कितना b अपना 1/6 का होल स्क्वायर, रख दो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रीचेक करना है, कर लेना आराम से, करा देता हूँ, चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो इसे तो हम कंप्रेस करेंगे, उससे पहले इसको रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। देखो 3 6 को मार देगा कितने टाइम में, फिर से लिखूँ यहाँ पे, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3p स्क्वायर कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 हो जाएगा 6, सीधी सी बात है। तो देखो 9/2 इसका रिजल्ट क्या जाएगा 9/2 p स्क्वायर, ये 2 है भाई साहब, 9/2 p स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए, वो भी माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस का साइन आ गया है। इसको भी एक बार चेक कर लो क्या होगा इसका, इसको चेक करेंगे तो देखो 3 × 3p मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सीधी सी बात है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
3 4 से 12 कितना आ गया यार 1/4 ये पी था तो पी मल्टीप्लाई करोगे 1/4 में तो 1/4 पी आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलिया तो आ गया ना 1/4 पी, वही प्लस का, किसका यार प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन आगे है। ओके भाई साहब चलो रीचेक करा दिए मैंने फटाफट से। अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, इसको कंप्रेस करके ये मिलेगा तो इसको कंप्रेस करके क्या मिल जाएगा यार 3b - 1/6 का होल क्यूब। अरे हाँ ना बोलिया ठीक है भाई साहब मिल गया। अब मुझे पता है इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 3p - 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p - 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p - 1/6। अरे हाँ ना बोलिया इसे हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। मतलब मैंने बड़े से पॉलिनॉमियल को छोटे पॉलिनॉमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, यानी मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। अरे हाँ ना बोलिया वेरी गुड। मेरे हिसाब से तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये चीज़ समझ आ गई होगी। और वीडियो यदि पसंद आई हो, और पसंद तो आई होगी यार, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वैसे कि मैंने सॉल्व करके अपलोड करी दिया, वहाँ पर से देख लेना ठीक है यार। तो अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।